Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's lecture. Today we are going to discuss the remaining portion of chapter 3, that is rural economy. हम लोग रूरल इकोनॉमी चैप्टर 3 जो है डिस्कस कर रहे थे, तो उसका पार्ट ए अपलोड हो चुका है। तो हम लोग पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि ये चैप्टर बड़ा है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, इसीलिए इसको हम लोग पार्ट में तोड़ दिए। ठीक है, तो द टॉपिक इज 3.4 सेक्टोरल कंपोजिशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेक्टोरल कंपोजिशन क्या होता है। तो सेक्टोरल मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से, ठीक है, क्या इनकम आ रहा है और उसमें क्या चेंज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट और इनकम में क्या चेंज हो रहा है समय के साथ। जैसे 1970s में क्या था, 1999 में क्या हो गया, 2000 में क्या था, 2004 में क्या था, 2011 में क्या था। तो मतलब हर एक सेक्टर का क्या इनकम था, ठीक है, हर एक सेक्टर से क्या इनकम आ रहा था, उसमें ग्रोथ में क्या चेंज आया, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज आया, धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा घटा, ये सब हम लोग देखेंगे। तो अलग अलग सेक्टर से मेरा मतलब है कि एक हो गया सेक्टर आपका एग्रीकल्चर, एक है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन भी है, फिर सर्विसेज है। तो ये सारा सेक्टर है जहाँ से इनकम जनरेट होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग सर्विसेज में हैं, बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में हैं, बहुत कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, बहुत कोई एग्रीकल्चर में है। तो डिफरेंट सेक्टर में इनकम और एम्प्लॉयमेंट में क्या बदलाव आया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज लेबर फोर्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर, मैक्सिमम जो पीपल है वो एग्रीकल्चर पे ही इन्वॉल्व है। ठीक है, मैक्सिमम पीपल, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो। ठीक है, however over the years the participation of rural women in agriculture work has declined sharply। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे जो है ओवर द ईयर्स, पहले जो है वुमेन पार्टिसिपेशन अच्छा खासा था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे क्या होने लगा कि वुमेन पार्टिसिपेशन घटने लग रहा इन एग्रीकल्चरल वर्क। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 2017, तो नीति आयोग 2017 के रिपोर्ट के अनुसार द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वुमेन फ्रॉम एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द फॉल इन एग्रीकल्चर लेबर बिटवीन 2004-5 एंड 2011-12। तो मतलब 2004-5 से लेकर 2011-12 के बीच में जो एग्रीकल्चर लेबर जो चाहिए था, जितना डिमांड होता है उतना मिल नहीं पाया। तो मेन रीज़न इस फॉल का यही था कि जो वुमेन है जो पहले एग्रीकल्चर में काम करती थी, वो जो है अब धीरे धीरे अलग अलग सेक्टर में डिस्प्लेस हो गई, या तो काम करना बंद कर दी या अपना हाउस होल्ड वर्क में बिजी हो गई। तो वो एग्रीकल्चर में वो जितना हाथ बटाती थी, वुमेन शेयर जो था लेबर फोर्स का, वो काफ़ी कम हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो होता है, आउटपुट, वो भी डिक्लाइन किया। ठीक है, विच वॉज द फर्स्ट सच डिक्लाइन सिंस 1970s। 1970s के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि इतना डिक्लिनेशन आ गया एग्रीकल्चर लेबर का। ठीक है, क्यों? क्योंकि वुमेन सब जो है वो धीरे धीरे दूसरा सेक्टर में मूव कर गई, या तो हाउस होल्ड का काम करने लगी या फिर अलग सेक्टर में मूव कर गई। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड per capita rural income from agriculture increased, but this doesn't mean that total agriculture income rose। ठीक है, अब चूंकि वुमेन डिस्प्लेस हो गई, ठीक है, मान लीजिए एक खेत है, ठीक है, एक खेत है, इसमें 10 पीपल काम करता था, उसमें 5 मेन एंड 5 वुमेन। बस हम एक समझाने के पर्पज से बोल रहे हैं। ठीक है, अब इससे टोटल इनकम जो जनरेट होता था 10 पीपल का, वो हम लोग मान लेते थे ₹1000 हुआ। ठीक है, 1000 हुआ। तो ये 1000 जो है वो बट गया ये 10 पीपल में। तो कैसे कैसे बटा? तो 500 मेन को मिला और 500 वुमेन को मिला। तो 5 वुमेन यानी सबको कितना मिला? 100 रुपीज़ मिला। 5 मैन यानी सबको 100 रुपीज़ मिला। अब क्या हुआ कि वुमेन जो है घट गई है। ठीक है, मतलब वुमेन अब काम करना बंद कर दी।
अब बंद कर दी तो इसका मतलब कि खेत में काम तो हो रहा है, वही 5 आदमी ही कर रहे हैं, ठीक है, 5 मैन कर रहे हैं। तो ये जो टोटल इनकम 1000 ही जनरेट हुआ, ठीक है, 1000 जनरेट हुआ। अब ये किस में डिवाइड होगा, 5 मैन में डिवाइड होगा। तो इन दैट केस हर एक आदमी को कितना रुपये मिल जाएगा, तो ₹200 मिलेगा, है ना। इसका मतलब है कि इनकम में बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है, इनकम में बढ़ोतरी हुआ। अगर जिस खेत में 10 आदमी काम करता था उसमें 5 कर रहा है, ठीक है, 5 कर रहा है, 5 वुमेन तो लेफ्ट कर दी, उस केस में इनकम तो बढ़ेगा, क्लियर है। लेकिन जो टोटल प्रोडक्शन है ये खेत से, वो क्या हो रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। पहले भी 1000 आ रहा था, बाद में भी 1000 आया, ठीक है। तो वही चीज़ ये पूरा सेंटेंस में बताया गया है, ठीक है, कि पर कैपिटल रूरल इनकम इंक्रीज किया, बट दिस डजंट मीन दैट द टोटल एग्रीकल्चर इनकम रोज। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एग्रीकल्चर इनकम जो है वो बढ़ा, ठीक है। दिस इंक्रीज मेनली अकर ड्यू टू द रिडक्शन इन लेबर रेदर देन द हायर प्रोडक्शन। तो ये जो इनकम इंक्रीज हुआ, क्यों हुआ, तो लेबर का रिडक्शन हुआ, वही चीज़ जो समझाया है वैसे ही, ठीक है। आदमी घट गया, मतलब लेबर घट गया, तो उससे क्या हुआ, इनकम बढ़ गया, ठीक है। तो ये एक इनइक्वलिटी क्रिएट करता है बिटवीन फार्म इनकम एंड फार्म लेबर, ठीक है। डाटा ऑन नेशनल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 1971 to 2011 and 12 shows important changes in the rural economy, ठीक है। तो अब ये हम लोग डाटा देखेंगे नेशनल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का 1970-71 से लेके 2011-12 में क्या क्या चेंजेस आया। मतलब पहले कितना पॉपुलेशन एम्प्लॉयड था, ठीक है, अब बाद में कितना एम्प्लॉयड है, पहले इनकम शेयर कितना था रूरल एरियाज़ का इंडिया के इनकम में, ठीक है। मतलब एक कंट्री, जैसे इंडिया एक कंट्री है, ठीक है। अब इंडिया में दो ही आ रहे हैं, एक तो अर्बन पॉपुलेशन है, एक हो गया रूरल जो गांव से आता है। अब ये दोनों मिलके जो है इंडिया का पूरा इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अर्बन का शेयर कितना है, रूरल का शेयर कितना है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये बताया गया है कि 1970 से 71 में, ठीक है, 1970 टू 71 इस समय का बात है, ठीक है। तो उस समय पॉपुलेशन कितना था रूरल का, तो ये था आपका 84.1%, ठीक है, 84.1% पॉपुलेशन था रूरल का। जिसका मतलब अर्बन का कितना होगा, तो करीब होगा आपका 15.9, है ना, 15.9% होगा, जो घट गया। 84.1 अगर रूरल है तो 15.9 कितना हो गया, अर्बन पॉपुलेशन हो गया। अब दोनों का जीडीपी कंपैरिजन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पूरा नेशनल इनकम में 62.4% जो है वो था किसका, रूरल एरियाज का। मतलब जो टोटल इंडिया के इनकम का 62.4% आ रहा था रूरल एरियाज से, ठीक है, रूरल एरिया से। तो अर्बन एरिया से कितना आ रहा होगा, अगर उसको हम लोग हटा दें तो करीब होगा 62.4 है, यानी 37.6 के लगभग है, 37.6। तो मतलब अर्बन पॉपुलेशन कितना है, 15.9% है। लेकिन 1970-71 का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 70-71 का बात कर रहे हैं। उस समय इंडिया का जो इनकम था, टोटल इनकम, उसमें दोनों का योगदान होगा, अर्बन पॉपुलेशन और रूरल का। तो अर्बन पॉपुलेशन था 15.9%, रूरल पॉपुलेशन था 84.1%, ठीक है। दोनों का अगर हम लोग इनकम में शेयर देखें तो 37.6% तो अर्बन का शेयर है, रूरल का शेयर कितना है, 62.4%। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ पता चल रहा है कि रूरल में जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से इनकम वाले जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो ये गैप जो है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर गैप का बात करें, मान लीजिए 84.1% अगर यहाँ पॉपुलेशन है रूरल का,
तो इसको कोई इनकम भी तो इनकम शेयर भी तो 84.1% होना चाहिए, ठीक है, ये इंडिया के टोटल इनकम में। लेकिन वही अर्बन पॉपुलेशन देखे कि 15.9 ही परसेंट पॉपुलेशन है जो कि इनकम दे रहा है 37.6%, ठीक है। तो यहाँ से एक हम लोग को गैप मिला। गैप कितना मिला कि 84.1, यानी जितना पॉपुलेशन है, जितना एम्प्लॉयमेंट है, उस हिसाब से अगर इनकम का बात करें तो दोनों के बीच कितना गैप है, नियरली आपको दिखेगा अप्रॉक्सीमेट 22%, ठीक है, 22% गैप दिख रहा है, अप्रॉक्सीमेट मान के चले। यही चीज़ यहाँ पे पूरा में समझाया गया है, ठीक है, यहाँ पे और ये ऊपर ये चीज़ समझाया गया है, जिसको हम और आसान भाषा में समझाए, डाटा एक्स्ट्रा हम एक्सट्रैक्ट करके समझाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही गैप बताया गया है कि गैप जो है आपका रूरल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में, तो 1970 से 71 के बीच गैप कितना था, 22%, ठीक है, ये यही आपका 22% है, ठीक है। वही 1999 से 2000 के बीच ये गैप जो है और इंक्रीज हो गया, ये नियरली हो गया आपका 28%। हम ज़्यादातर ये जो आपका पढ़ के नहीं समझा रहे, क्यों, क्योंकि उससे आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए यहाँ पे देखिए वही डाटा चीज़ है, 1999 से 2000 के बीच ये गैप जो है बढ़ के हो गया 28%, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपका रूरल का पॉपुलेशन है, रूरल का जो एम्प्लॉयमेंट है, क्लियर है, और इनकम के बीच का गैप वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते ही गया, क्लियर है। लेकिन 2011-12 में ये गैप थोड़ा सा डिक्लाइन किया और नियरली 24% हो गया, समझ में। ये चीज़ आपका डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं। 1970 से 71 के बीच गैप था 22%, 1999 से 2000 के बीच ये गैप इंक्रीज हुआ 28%। इसका मतलब जितना एम्प्लॉयमेंट था, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्लस इनकम के बीच का गैप वो करीब 28% हो गया। फिर उसके 2011 से 12 के बीच 24% हो गया। आफ्टर 1999 to 2000 द ग्रोथ रेट ऑफ द रूरल इकोनॉमी इम्प्रूव्ड, ग्रोथ रेट इम्प्रूव हुआ, ठीक है, रूरल इकोनॉमी का, एंड बिकम सिमिलर टू द अर्बन इकोनॉमी। दिस लेड टू ए स्टेबलाइजेशन ऑफ अराउंड 48% ऑफ एनडीपी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रूरल एरियाज। तो 1999 के बाद जो आपका ग्रोथ रेट है आपका रूरल इकोनॉमी का वो बढ़ा, ठीक है, वो कितना के बराबर हो गया, 48% ऑफ एनडीपी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रूरल एरियाज। तो जो एनडीपी कंट्रीब्यूशन रूरल एरियाज का पहले 1970-71 के बीच 62.4% था, ठीक है, वो धीरे धीरे घट के 1999 से 2000 के बाद, ठीक है, कितना हो गया, 48.48%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इनकम शेयर है पूरा ऑल ओवर इंडिया का, ठीक है, रूरल शेयर कितना हो गया, 48% डिक्लाइन होकर हो गया। पहले जहाँ 62% था, अब डिक्लाइन होकर कितना हो गया, 48%। मतलब 52% हिस्सा इनकम का, ठीक है, वो अर्बन जनरेट कर रहा है, अर्बन एरिया, और 48% रूरल एरिया। कब, तो ये डाटा है 1999 से 2000 के बीच का जो ईयर था, ठीक है, उसके बाद। तो बिटवीन 2004-5 एंड 2011-12 द रूरल शेयर ऑफ एनडीपी डिक्लाइन स्लाइटली। अब ये जो 48% था वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन किया। इवन दो ग्रोथ रेट इंक्रीज, भले ग्रोथ रेट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, भले ग्रोथ रेट इंक्रीज किया, लेकिन ये जो आपका शेयर है ये एनडीपी का 48% जो था वो धीरे धीरे और डिक्लाइन किया। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द रूरल शेयर ऑफ population declined from 76.1% in 1999-2000 to 70.9% in 2011-12। तो उसी पीरियड के दौरान जो आपका पॉपुलेशन भी जो है, रूरल शेयर ऑफ पॉपुलेशन वो भी डिक्लाइन किया है।
आप यहाँ समझिए, पहले जो है आपका रूरल पॉपुलेशन कितना था, 84.1% था पॉपुलेशन, ठीक है, कब, 1970 से 71 के बीच। अब देखिए 2011 से 12 के बीच जो रूरल पॉपुलेशन है वो घट के हो गया आपका 70.9%, मतलब नियरली 14%, 13-14% का गिरावट आया, ठीक है। तो पहले 84 पॉइंट कुछ परसेंट थे रूरल पॉपुलेशन, अब घट के क्या हो गया 70.9% ही, ठीक है। बिकॉज द रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन फास्टर देन द रूरल आउटपुट, अब यहाँ पे जो है उल्टा केस हो रहा है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है वो जल्दी डिक्लाइन किया फास्टर देन द रूरल आउटपुट, ठीक है, मतलब इनकम। So the gap between rural production and employment reduced to 24% by 2011-12। तो अब ये जो गैप जो है वो 2011-12 में कितना बचा, 24%, ठीक है। This shows that the urban areas now produce more output but still provide less than half of the jobs compared to the rural areas। तो इसका मतलब क्या है कि अर्बन जो है, अर्बन एरिया उसका प्रोडक्शन ज़्यादा, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा यानी आउटपुट ज़्यादा, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि प्रोडक्शन ज़्यादा भले कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो आपको जॉब प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत कम प्रोवाइड कर रहा है अर्बन एरिया कंपेरिजन टू रूरल एरियाज। वही रूरल एरिया का जस्ट उल्टा है कि प्रोडक्शन कम है। अगर रूरल एरियाज का बात करें, इसका प्रोडक्शन कम है लेकिन एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा। एम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका इनकम होगा कोई पार्टिकुलर इंडिविजुअल का, रूरल पीपल का, तो वो ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है, कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज। ये जो आपका गैप वगैरह है 24% 2011-12 में, ये हम ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पे कर लिए है ना। तो गैप पहले आपका इनकम और पॉपुलेशन में, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट में बोलिए, तो पहले था 22%, 1999 से 2000 के बीच हो गया 28%, फिर 2011 से 12 के बीच हो गया 24%, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आगे देखते हैं, सेक्टर वाइज एनालिसिस shows major changes in the role of rural areas in the नॉन फार्म इकोनॉमी। अब हम लोग नॉन फार्म का बात करेंगे, नॉन फार्म इकोनॉमी का मतलब किसका किसका हम लोग डिस्कस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का, कंस्ट्रक्शन का, सर्विसेज का, ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब नॉन एग्रीकल्चरल है, नॉन फार्म है, तो हम लोग देखेंगे कि इसका क्या वेरिएशन हो रहा नहीं हो रहा। रूरल एरियाज contribute about 1/3 of the non-farm output and nearly 48.7% of the non-farm employment। इसका मतलब क्या है कि आउटपुट जो है, आउटपुट है रूरल एरियाज का किसमें, नॉन फार्म आउटपुट, तो कितना है 1/3, 1/3 यानी 33.33%, नियरली वन, इतना ही ना होगा 1/3, हाँ ठीक है, 33.33% जो टोटल इंडिया का जो आउटपुट है नॉन फार्म आउटपुट, उसका 33.33%, मतलब कि 33.33% टोटल आउटपुट का, मतलब कि, अरे यार सॉरी सॉरी, ये जो आपका रूरल आउटपुट है, ठीक है, 33.33% रूरल आउटपुट है, किसका, तो नॉन फार्म का, नॉन फार्म सेक्टर का, एंड नियरली 48.7% ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट नॉन फार्म में रूरल एरिया कितना प्रोवाइड कर रहा है, तो 48.7%, ठीक है। However, their contribution varies greatly across sector।
अब ये भी जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग है, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब है कि इनकम जो जनरेट कर रहा है तो ये नॉन फार्म सेक्टर में, तो ये करीब 33.33% इनकम जनरेट हो रहा है रूरल एरियाज से नॉन फार्म सेक्टर में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है 48.7% के करीब, ठीक है, टोटल एम्प्लॉयमेंट। द मोस्ट नोटिसेबल चेंज हैज़ अकर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मतलब कि नोटिसेबल चेंज आया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। कैसे आया वो भी हम लोग देखते हैं। बिटवीन 1970 to 71 एंड 2011 to 12 द रूरल शेयर इन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट डबल्ड। मतलब 1970-71 में जो इनकम था मैन्युफैक्चरिंग का और आउटपुट, ठीक है, इनकम का हम बात नहीं करें, आउटपुट का बात करेंगे, ठीक है। तो आउटपुट जो 1970 से 71 के बीच था उससे जस्ट डबल हो गया, नियरली डबल हो गया 2011 और 12 में, ठीक है, एंड क्रॉस्ड अर्बन प्रोडक्शन। बाय 2011 एंड 12 रूरल एरियाज कंट्रीब्यूटेड 51.3% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। तो 2011-12 में, ठीक है, 2011-12 में अगर हम बात करें रूरल एरिया तो कितना कंट्रीब्यूशन किया है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में, तो 51.3%। मतलब अर्बन एरियाज को भी पीछे छोड़ दिया रूरल एरियाज इन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, ठीक है। डिस्पाइट दिस रूरल एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन बाय 4.1% पॉइंट्स। भले आउटपुट बढ़ा है लेकिन इसके अलावा भी आपका जो एम्प्लॉयमेंट है मैन्युफैक्चरिंग में वो जो अब डिक्लाइन किया है, 4.1% जो है आपका डिक्लाइन कर गया। इसका मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रूरल एरियाज में शिफ्ट तो किया है लेकिन विदाउट क्रिएटिंग एनफ जॉब्स। इसका मतलब कि उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट किया है, शिफ्ट भले कर गया आपका मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन भी बढ़ा है, लेकिन ये जो प्रोडक्शन है आपका ज़्यादातर मशीन बेस्ड है, ठीक है। जॉब्स जो है जितना प्रोवाइड करना चाहिए, जितना आपका सोर्स आउटपुट था उस हिसाब से जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर पाया आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर का। तो इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर द रूरल शेयर ऑफ आउटपुट इंक्रीज्ड बाय 5.5% while rural employment rose by 10%, indicating higher job creation। अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर का बात करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट जो आपका इंक्रीज किया 5.5%, वही एम्प्लॉयमेंट और स्पीड इंक्रीज किया है 10%, इंडिकेटिंग हायर जॉब क्रिएशन। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वहाँ पे जॉब क्रिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हुआ है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुआ है कि इसमें जो आपका जॉब्स है वो काफ़ी लो सैलरी वाला है, ठीक है। In contrast, the services sector saw a decline in rural participation after 2004-5 and by 2011-12. The rural areas contributed only 25.9% of total service output. इसमें ये पता चल रहा है कि जो अगर सर्विसेज सेक्टर का हम लोग बात करें तो रूरल पार्टिसिपेशन 2004-5 से लेके 2011-12 में ये घटा है, ठीक है। तो मतलब रूरल एरिया सर्विसेज में मात्र 25.9% कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। These trends show that most rural employment growth has taken place in low paid construction activities। तो इससे ये पता चला तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो हुआ आपका लो पेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में हुआ रेदर देन हाई इनकम सेक्टर, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में ये सब हाई इनकम सेक्टर है। तो यहाँ पे जो आपका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है आपका रूरल सेक्टर का, ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन रहा लो पेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, ठीक है।